15 लोग घायल हो गए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में 5 अलग अलग जगह। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर माउंट मैसिव अटैक ऑन पाक आर्मी के बलोचिस्तान के जो कर्मचारी हैं या बलोचिस्तान के फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर मज़ीद अटैक्स बढ़ा दिए हैं। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि जो TTP और बलोच ये बलोच फ्रीडम फाइटर हैं, जो इन्होंने हाथ मिला लिया और ये मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में देखते हैं मेजर गौरव आर्या ने इस वीडियो में क्या कहा है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अच्छा, कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था। हमने बोला था कि प्रलय करके एक मिसाइल आ रही है, 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक उसकी मार है और यह मिसाइल का अप्रूवल मिलेगा। 3 दिन पहले का वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अप्रूवल आ गया, इस पर हमने भी 72 घंटे के अंदर अप्रूव कर दिया। और बात यह चल रही है कि यह मिसाइल पहले एयरफोर्स में आएगी, फिर उसके बाद आर्मी में आएगी। इस मिसाइल के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो मिसाइल है, करीब 120 इनिशियली प्रलय मिसाइल आएंगी। चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इनका इस्तेमाल होगा, पर जहां तक मेरा अनुमान है, अगर 120 आ रही हैं तो 100 तो चाइना के खिलाफ लगेंगी। पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई मामला है नहीं, उसको तो पत्थर वत्थर गुलेल से मारो टाइट हो जाएगा। लेकिन हाँ, चाइना इज द रियल प्रॉब्लम, तो चाइना के खिलाफ इसको यूज करा जाएगा। और इनका यह कहना है कि 350 से लेकर 700 किलो का हाई एक्सप्लोजिव इसमें जा सकता है। और ये रडार एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस होते हैं। जो रडार होता है ना, जिससे कि पकड़ लेते हैं कहां से मिसाइल आती है, कहां से जहाज आता है, उसको कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जहां से युद्ध की नीति बनाता है दुश्मन, जहां पे उसके बंकर होते हैं, कमांड स्ट्रक्चर होता है उसको। और एडवांस्ड एयरफील्ड्स, जो एयरफील्ड बनी है, उसको नस्त नाबूद कर सकता है, बिल्कुल बर्बाद कर सकता है ये प्रलय। और प्रलय के बारे में यह कहा जा रहा है कि द एडवांस मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड टू डिफीट इंटरसेप्टर मिसाइल्स। यानी कि जब आप अपनी मिसाइल छोड़ेंगे तो दुश्मन आपकी मिसाइल को मारने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ेगा। हाँ, राइट, इसको बर्बाद करने के लिए। तो ये जो है मिसाइल, ये बीच रास्ते में अपना जो फ्लाइट पाथ है वो चेंज कर लेता है। प्रलय को ऐसे बनाया कि जैसे ये मिसाइल यहां से दुश्मन की मारने की, ऐसे चल रहा है तो साइड में हट जाएगा और अपने टारगेट में जाके लगेगा। तो ये मिसाइल है, ये जल्द से जल्द इंडक्ट होने वाली है। और 2 बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और बाकी कहते हैं कि चाइना के पास जो लगभग इस प्रकार की जो मिसाइल है वो है डोंगफेंग 12, जिसको CSSX-15 भी बोलते हैं, रशिया की है। 9 किलो 720 इस्कंदर और साउथ कोरिया की हुआनमू 2 मिसाइल लगभग इसके जैसी हैं। लेकिन ना, एक बात मैं कहना चाहता हूं यार, ये जो भी ना मोदी जी के विभाग जो अलग अलग हैं, इसमें जो नाम दे रहा है ना ये हथियारों के, वो पक्का उत्तर प्रदेश का बंदा है। मैं बता रहा हूं, 100% यूपी का आदमी है वो। कैसे? प्रलय, प्रचंड, ये नाम भी हथियारों के प्लेटफॉर्म के इस तरीके से दिए हैं कि चलाने की नौबत ही ना आए। दुश्मन वैसे ही हथियार डाल दे वहां पे। क्या चल रहा है? प्रचंड। क्या आ रहा है ऊपर से? प्रलय। ये नाम ही ऐसे खतरनाक। ये पक्का यूपी का बंदा है कोई, जो नाम दे रहा है मोदी जी की डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये एक तो मैंने आपको अभी प्रलय के बारे में बताया। दूसरी चीज जो है कि भाई, अचानक चीन के सुर बदल गए और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि जनाब, भारत के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं और भारत जो है उसके साथ हम अपने बातचीत से मुद्दे सुलझा लेंगे। वांग यी का ये कहना है, मैं पढ़ के बताता हूं कि चाइना एंड India have maintained communication through the diplomatic and military to military channels, and both countries are committed to upholding stability in the border areas. We stand ready to work with India in the direction towards safety and sound growth of China-India relations. सब झूठ, सब मक्कारी, सब फ्रॉड, सब 420, सब फरेब। दोस्तों, चीन आज की तारीख में चीन की हो रही है कुटाई।
बिल्कुल। अंदर लाखों दर लाखों की तादाद में लोग कोविड एक एक फैल दिन गया चाइना में। कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और हजारों की तादाद में रोज लोग मर रहे हैं चाइना में। चाइना में फिर से मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, इसलिए चीन, जिसको कहते हैं ना कि शांति के कबूतर उड़ा रहा है, ये चीन जो कुछ हफ्ते पहले तवांग आ गया था ना लड़ने के लिए, फिर हमारे सिख भाइयों ने इनकी आरती उतारी थी वहां पे पब्लिकली, बड़ा मारा था उनको। पहले भी आरती उतार चुके हैं। पहले वाले का वीडियो तो आपने देख ही चुके हैं आप, जिसमें हमारे सिख भाइयों ने इनकी बिल्कुल प्रॉपर खातिरदारी करी थी। और उसके बाद जो है उसका वीडियो तो आया नहीं लेटेस्ट का, लेकिन उधर भी हमारे सिख भाइयों ने अच्छी तरीके से सेवा करी इनकी, चीनियों की। ठीक है, तो ये चीनी भाग गए वहां से, लेकिन अब ये शांति की बात कर रहे हैं। और चीन, मैं कह रहा हूं कि ये दो मुंहा सांप है। ये सांप का बेटा तो सपोला ही होता है, सांप का बेटा खरगोश तो होगा नहीं, सांप का बेटा सपोला। सपोला कौन है आप जानते हैं, मैं किसको सपोला कह रहा हूं, यू नो वेरी वेल। उस बेटे की भी हरकतें ऐसी हैं, उसके बाप की भी हरकतें वैसी हैं, राइट। चीन अभी मार खा रहा है, चीन में मैन्युफैक्चरिंग बंद है, फाइनेंशियल डामाडोल हो रखा है मामला, इकोनॉमी जमीन में घुस रही है, लोग मर रहे हैं कोविड से। तो इसलिए चीन थोड़ा सा शांति हो जाए, अमन हो जाए, इन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, 2 रुपए का भरोसा मत करना। मैं बता रहा हूं, बड़े ये जिसको कहते हैं ना दो मुंहा सांप, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, दो मुंहा सांप है, ये फिर डसेगा, चाइना फिर डसेगा। जिस दिन चाइना स्टेबल हो गया, फिर वो आएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये 100% आप लिख के ले लीजिए, आज मैं बता रहा हूं, मैंने जगह भी बता दी, मैं कई बार बोला ये उत्तराखंड भी आएगा और ये हिमाचल भी आएगा, ये 2 स्टेट बाकी हैं। पहले वालों में तो आएगा ही, ये सिक्किम में आएगा, लद्दाख में आएगा, अरुणाचल में आएगा, जहां पहले आ चुका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास आ चुका है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ा हो चुका है। ये आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन हो गया, फिर हमारे जवानों ने उनको, अफसरों ने पीछे धकेला, राइट। वहां पे तो आएगा, ये 2 जगह और आएगा, हिमाचल उत्तराखंड, इसको आना ही आना है। ये अभी बेचारा थोड़ा सा चीन सक पकाया हुआ है, क्योंकि आंतरिक इसके मामले बड़े डामाडोल हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी मौका है, अभी निपटाओ चीन को, वेट मत करो। जैसे ये आने की कोशिश करता, हमने तो कभी जाने की कोशिश नहीं करी। ये समय है जब चाइना अंदर से चरमरा रहा है, अपना एक डिवीजन, इन्फेंट्री का डिवीजन अंदर भेज दो चाइना के, कि बोलना बाबूजी राम राम कहने आए थे आपको, अंदर भेज दो, जाके जम जाओ वहां पे। मैं बता रहा हूं चीनियों के साथ यही करना चाहिए। आज की तारीख में वो मुश्किल में है, ये काम कर दो। जो भी सुन रहा है, जिसके भी इख्तियार में है, जिसके भी पावर में है, आप कर दो। ये बिच्छू और सांप से कम नहीं है चाइनीज, यू कैन नेवर ट्रस्ट द चाइनीज। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरी चीज, अब यार फिर मैं वही बात कह रहा हूं, लोग फिर आप लोग वो करेंगे क्या मेजर साहब, डेली डेली पाकिस्तानी, यार ये पाकिस्तानी कंटेंट इतना देते हैं। 15 लोग घायल हो गए, लेटेस्ट खबर है, 15 लोग घायल हो गए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में 5 अलग अलग जगह बिल्कुल ग्रेनेड ब्लास्ट हो गए, 15 लोग घायल हो गए। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा, पता नहीं, कुछ तो चल लिए होंगे बीच में, 15 में से कुछ बच गए होंगे, मुझे नहीं पता, पर इसमें से कुछ ना कुछ तो ऑफ होंगे ही होंगे, क्योंकि ग्रेनेड का ब्लास्ट है, खास दायरे में घातक सिद्ध होता है, खास उसका एक रेडियस होता है जिसमें ग्रेनेड का ब्लास्ट घातक सिद्ध होता है। 5 अलग अलग जगह एक ही दिन में, दोस्तों एक ही दिन में पाकिस्तान में निपटा दिया बलोचों ने। मुझे लगता है गंगा जी में नहा के पड़ गए पीछे पाकिस्तानियों के। अब ये रोज ठोक रहे हैं इनको, रोज ठोक रहे हैं। आप लोग कहते हैं रोज मैं खबर, आपको खबरें भी एक जैसी लग रही होंगी मेरी, कि कल भी तो बोला था बलोचिस्तान में, परसों भी तो मेजर साहब बोला था बलोचिस्तान में, उसके 4 दिन पे। अब मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर बलोच डेली के डेली नहा धो के पूजा पाठ करके डेली इनकी आरती उतार रहे हैं, इट इज नॉट माई फॉल्ट। मैं तो आपको खबर दे रहा हूं, ये रोज ठोक रहे हैं। देखो एक और खबर है, ये कप्तान को निपटा दिया, ठीक है, ये अलग एक्शन है, ये 5 वाला अलग है, ये अलग है। एक कप्तान को निपटा दिया, इसमें कैप्टन फहद, लांस नायक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून, इनको निपटा दिया, जान से मार दिया इनको। अलग अलग ब्लास्ट करे, आईईडी के धमाके करे, इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस के, और इनको निपटा दिया। तो पाकिस्तान में यह हाल हो रहा है। एक और चीज हो गई पाकिस्तान में, अमेरिका की जो एम्बेसी है, इस्लामाबाद का एक बड़ा 5 स्टार होटल है मैरियट। वो मैरियट दिल्ली में भी है, दुबई में भी है, हर जगह मैरियट तो दुनिया भर में है। आपने देखा होगा मैरियट होटल, नाम सुना होगा, आप लोग रहे भी होंगे कभी, अगर बाहर जाने का मौका मिला आपको कभी, या कहीं भी विजिट करने का। मैरियट, तो मैरियट जो होटल है जो इस्लामाबाद में है,
वहां पे यूएस एम्बेसी वालों ने अपने स्टाफ को बोला है कि तुम मैरियट के अंदर मत जाना और हमला हो सकता है। जस्ट इमेजिन, कुछ नहीं पता चलता यहाँ पर। आप सोचिए, अमेरिका का यह स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हमला होगा। उनको कहीं से इंटेलिजेंस मिली होगी, वो लोग भी तो पैसे फेंकते हैं ना अमेरिकन। पाकिस्तान में खूब उनका जड़ें बहुत मजबूत है सीआईए की, उनको पता लगा होगा यहाँ पे एक्शन होने वाला, उन्होंने मना कर दिया। और साथ ही साथ कहने में आया है, मुझे कोई इसकी लिंक नहीं मिल पाया, लेकिन कहने में आया है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम वाले जो हैं वहां पे, जो इस्लामाबाद में उनका हाई कमीशन है, इनका एम्बेसी उनका हाई कमीशन है, तो हाई कमीशन वालों ने बोला हम भी मैरियट नहीं जाएंगे यार, हमें भी खबर मिली है कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में मामला चल रहा है, एक पूरे डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं ना यार, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, पता नहीं इनका दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, आई डोंट नो इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान कोई इन चीजों के बारे में फिक्र है ही नहीं, किसी को कोई इनके बारे में कमेंट नहीं करता। इमरान खान अपना गाना गा रहा है कि हाय मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, शहबाज शरीफ अलग अपना गाना गा रहा है कि हाय मैं प्रधानमंत्री बना रहूं। लोग मर रहे हैं, रोज बलोच ठोक रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज एक्शन कर रहा है। मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं, एक दिन नहीं जाता जब वो इनको नहीं मारते जान से। बिल्कुल एक दिन नहीं जा रहा, और कई हफ्ते ऐसे हो गए कि एक दिन नहीं चूकता जब वो अटैक नहीं करते इनके ऊपर, और इनके पास कोई जवाब ही नहीं है उस चीज का। ये बस मार खाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, चुपचाप लेटे हैं, मार खा रहे हैं, वो रोज ठोक रहे हैं इनको। अब तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक और चीज कह दी है। जब ये अफगानिस्तान को कह रहे थे ना, ये पाकिस्तानी गए अफगानिस्तान की, जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं, आप उनको पनाह मत दीजिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि एक आतंकी संगठन है, उसने पाकिस्तान को बोल दिया कि बदतमीजी मत करो बेटा, हम कोई अफगानिस्तान नहीं जाते, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, यहीं पे रह के तुम्हें ठोक रहे हैं, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं। और जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का आईन है, हम उसको मानते ही नहीं। और असली इस्लाम जो तुम अपने आप को कहते हो ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये तुम झूठ बोलते हो। तुम लोग नकली मुसलमान हो, तुम्हें असली मुसलमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाएगी, हम बनाएंगे तुम्हें मुसलमान, हम तुम्हें सिखाएंगे इस्लाम क्या होता है। उनका ये कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए कह रहा है। सब झूठ है तुम्हारा, सब फरेब है। शराब तुम पीते हो, सूद तुम करते हो, ड्रग एडिक्शन तुम्हारा है, करप्शन तुम्हारा है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई इस्लाम में इन सब चीजों की गुंजाइश है ही नहीं, तो तुम लोग झूठे हो, हम तुम्हें साफ करेंगे, पाक करेंगे। और कैसे करेंगे? लोग मार मार के करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे तबला होता ना, तिना दिन धा, वो चल रहा है वहां पे पाकिस्तान में, पूरी जुगलबंदी चल रही तबले में, तिना दिन धा। और डेली के डेली वहां पे पटाखे फूट रहे हैं, और डेली के डेली लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। अगली खबर इस प्रकार से है कि चाइना ने बोला है कि अब देखिए ना, ये इंडिया से अब प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है और ताइवान पे चढ़ दौड़ा है, क्योंकि दोनों जगह एक साथ नहीं लड़ सकता चाइना। अब कह रहा है कि हम स्ट्राइक ड्रिल्स करेंगे, यानी कि एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताइवान के आसपास, क्योंकि ताइवान ऐसे बीच में है और इधर चाइना है उसके ऊपर। तो चाइना कह रहा है यहां पे पूरे एरिया में हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, और एक्सरसाइजेस करने के बाद हम ताइवान पे दबाव डालेंगे। अब वो इंडिया की तरफ से उनकी नजर फिलहाल हट गई है, राइट? इंडिया की तरफ से उनकी नजर हट गई है, क्योंकि वो ताइवान के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके फरेब में मत आना, कभी इनके फरेब में मत आना। बहुत बड़े दो मुंहा सांप हैं ये लोग, ठीक है? बहुत बड़े दो मुंहा सांप हैं, बहुत बड़े बिच्छू हैं। ये तब डंक मारेंगे जब आप इनको गले लगाओगे ना, जब आप भरोसा कर लोगे इनके ऊपर, हिंदी चीनी भाई भाई करके, ये तब आपको डंक मारेंगे। ये देखो, ये खबर निकल के आई है ताइवान को। ये यहां पे इसलिए चुप हैं, अंदर से मार पड़ रही है, और ताइवान को इन्होंने हूल देनी है। अभी ताइवान को हूल देंगे, फिर थोड़े समय के बाद जब इनका अंदर का मामला ठीक हो जाएगा, भारत फिर से। ये चीन शांति नहीं चाहता, ठीक है? ये हो गया। अब हम आते हैं यहां पे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है कि पुतिन ने बोला है कि हम हर तरीके से नेगोशिएट करना चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए यूक्रेन की। कई भारत में सपोर्टर हैं रशिया के, और कई भारत में सपोर्टर हैं यूक्रेन के। पहली चीज तो यह है कि दोस्तों, आपके सपोर्ट से या आपके ऑब्जेक्शन से उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पे बड़ी बहसें चलती हैं, यहां पे ना
खूब बहस हो रही है यहाँ पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में मैं देखता हूँ लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं कि नहीं यूक्रेन, अरे तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा यार, तुम कौन से खाते में आ रहे हो जो तुम कह रहे हो कि रशिया को ऐसा करना चाहिए या यूक्रेन को ऐसा करना चाहिए। उनका मामला अलग चल रहा है बिल्कुल। और आज की तारीख में रशिया कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। रशिया ने अटैक करा, बिल्कुल, रशिया ने अपनी इकोनॉमी का भी 22 या 23 फरवरी को शायद अटैक करा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 24 फरवरी को अटैक करा था रशिया ने इसी साल। अब रशिया हांफना शुरू कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? रशिया ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? पुतिन ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? पुतिन ने ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि जेलेंस्की गया अमेरिका और अमेरिका ने $47 बिलियन 47 अरब डॉलर का कमिटमेंट कर दिया इनको पेट्रियट मिसाइल्स। ये तो लड़ते रहेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने बहुत पहले बात बोली थी, ये बात मेरी सच है। अच्छा, मेरा इसके पास ना कोई सबूत नहीं है कि मैं आपको सबूत दे दूं। आई डोंट हैव एनी प्रूफ टू गिव यू कि मैं सच बोल रहा हूं कि सच नहीं बोल रहा या झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं, मुझे 100% विश्वास है कि यूक्रेन अकेले ऐसे नहीं लड़ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूक्रेन लड़ रहे। ऐसा कोई सुरता नहीं है यूक्रेन कि रशिया को अब तक रोक के रखा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हथियार से ज्यादा इंपॉर्टेंट, हथियार तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, हमें फौज में सिखाया गया था, इट इज मैन बिहाइंड द वेपन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेपन। यानी कि हथियार के पीछे जो बंदा है ना, जो आदमी है, वो हथियार से ज्यादा जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। वो कैसा है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे या मनोबल के तौर पे वो कितना मजबूत है, वो हथियार को कितना अच्छा समझता है, उसकी ट्रेनिंग, उसका डिसिप्लिन, दिस डिसाइड्स द आउटकम ऑफ वॉर। ऐसा नहीं कि आप बहुत एडवांस वेपन बिल्कुल एक नालायक के हाथ में दे दें। मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है यूक्रेन में, और मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं साहब हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो मेरे पास भी नहीं है, प्रूफ तो मेजर गौरवारिया के पास भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इधर यूक्रेन के अंदर यूक्रेनियन फाइटर्स के बीच में यूक्रेनियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहने डेल्टा फोर्स वाले हैं अमेरिका के, यूएस नेवी सील्स वाले हैं, ग्रीन बेरे हैं और स्पेशल एयर सर्विसेज ऑफ यूके। ये सब लोग हैं दूसरी वर्दी पहन के, इनको डायरेक्ट कर रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं, इनको एडवाइस कर रहे हैं। बॉडी नॉलेज है मेजर साहब के पास। दोस्तों ऐसा है कि कितने भी बहादुर हो यूक्रेनियन, कितने भी 30 मार खान हो, रशिया की फौज इतनी बड़ी है कि निगल जाती है अभी तक। रशिया को ये ठोक कैसे रहे हैं? 1000, 1500, 2000 से ऊपर इन्होंने रशिया के टैंक बर्बाद कर दिए। किसने सिखाया यूक्रेन को? यूक्रेन ने ऐसी कौन सी जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी हैं दशकों तक, दिहाइयों तक, कि वो इतने बड़े भैया सुरमा बन गए कि रूस को ठोक रहे हैं। ये हो कैसे रहा है? उनकी टैक्टिक्स इतनी बढ़िया कैसे हो गई? उनकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका और यूके यानी कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उनको सिर्फ हथियार नहीं दे रहे, उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, उनको मैन पावर भी दे रहे हैं। और वो मैन पावर वो नहीं है कि उनकी फौजें आ गई और उनके साथ मिलकर रूस से लड़ रही हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि इनकी जो स्पेशल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर गौरवारिया साहब ने जैसे बताया कि जो हैं बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर मज़ीद अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने में मतलब कि वो कौन सी कुव्वत है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ इंसाफ नहीं करती, जिसकी वजह से उनको मजबूर होकर अपने हथियार उठाने पड़ते हैं और फिर वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर आर्मी के ऊपर अटैक्स करते रहते हैं। तो इनके अटैक्स पहले तो बहुत कम होते थे, मगर अब उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया और अपने अटैक्स को मज़ीद बढ़ा दिया। तो इसमें ही अब पाकिस्तानियों की बहुत सारी जानें ज़ाया हो रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए और फ़ौज को चाहिए कि एक मतलब कि सख्त से सख्त अपना इंतज़ाम करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो ताकि मज़ीद पाकिस्तानियों की जानें हैं वो ज़ाया होने से बचाई जा सकें। और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनके इश्यूज सुने कि वो किस वजह से इस रास्ते के ऊपर चलने पर मजबूर हुए हैं। कुछ वजह मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो उधर बलूचिस्तान के लोग हैं वो एहतजाज करते रहते हैं, मगर किसी भी गवर्नमेंट का जो भी नुमाइंदा है वो कभी भी उनकी जो है इश्यूज को सुनने के लिए वहाँ तक नहीं गया। तो इसी वजह से उनके साथ इंसाफ नहीं होता, तो उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। और मज़ीद सारे केसेस ये भी हैं कि यहाँ पर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो गायब हो जाते हैं और फिर बाद में
एहतजाज वो करते रहते हैं, उनकी एहतजाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इसी वजह से वो ना कुछ अरसा पहले एक बलूचिस्तान की लड़की थी जो शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी थे, मगर उसने एक यूनिवर्सिटी के ऊपर मतलब कि चाइनीज़ जो वहाँ पे प्रोफेसर थे उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया, खुदकश अटैक किया, खुद को एक जैकेट बांधी और फिर वो ब्लास्ट कर दी। तो उस औरत ने अपनी जान ज़ाया की और बाद में बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो हमारे ग्रुप की लड़की थी जिसने चाइनीज़ के ऊपर अटैक किया, और वहाँ उस अटैक में जो चाइनीज़ भी मारे गए थे। तो इसमें अब तालिबान के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। तो तालिबान को वापस लेकर आने में पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो अस्करी अदारे हैं इनकी उनको मुज़ाकरात करके वापस लेके आए थे कि वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा अटैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब 2014 में उन्होंने स्कूल के ऊपर अटैक किया था और 150 बच्चों को शहीद कर दिया गया था, तो तब एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से ये तालिबान भागकर अफगानिस्तान चले गए थे। तो अब उनको एक माहिदे के तहत वापस लेके आया गया था, मगर पाकिस्तान में इस चीज़ के लिए बहुत एहतजाज किया गया कि आप उनको वापस क्यों लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तानियों को जवाब दें। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को कोई जवाब नहीं दिया और उनको वापस ले आए। और अब उन्होंने इस्लामाबाद में भी अटैक किया है, वहाँ पर भी एक पुलिस वाला मारा गया है। तो अब इसमें एक गवर्नमेंट की मतलब कि वजह से ये अटैक, क्योंकि इनको डॉलर खाने को मिलते हैं। जब ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हो गई थी तो इन जो सियासी लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस, जो यहाँ पर करप्ट तरीन और वो दुनिया जहान के गंदे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान में, इन्होंने पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया करवाई और पाकिस्तानियों की जो है गर्दनों से जो तालिबान फुटबॉल खेलते थे उनको वापस ले गए हैं, और अब वो दोबारा पाकिस्तानियों की जानें ले रहे हैं, और जिससे इन पॉलिटिशियंस को डॉलर्स मिलेंगे और ये तो अपनी मतलब कि बाहर जो फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी जायदादें बढ़ाएंगे, मरना तो यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम ने है। दूसरा उन्होंने चाइना के बारे में बात की मेजर गोरवारिया साहब ने कि चाइना मतलब कि एक अब इंडिया के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहा है, मगर वो कुछ अरसे के बाद दोबारा जो है ना इंडिया के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट करेगा। चाइना एक मकार कंट्री है, मतलब कि ये अपना फ़ायदा देखती है, ये किसी भी ना दोस्त देखती है ना दुश्मन, ये सिर्फ अपनी कंट्री को देखती है और अपने लोगों को देखती है। मगर अब वो अपने लोगों को भी नहीं देख रहा, क्योंकि चाइना में जो कोविड है इतना ज़्यादा फैल गया और वहाँ पर बहुत सारी अमवात हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि चाइना को अभी एक वजह से हम मात दे सकते हैं कि अब चाइना के साथ अपने अपने बॉर्डर को बंद करें और इसकी जितनी भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट होती हैं हमारी कंट्रीज़ में, इंडिया में या दूसरी कंट्रीज़ में, वो इसका बायकॉट करें, जिससे चाइना की जो इकोनॉमी है वो खुद ब खुद जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी। और चाइना की जब इकोनॉमी कमज़ोर होती है तो चाइना तिलबला उठता है। चाइना मतलब कि चाइना की जो पावर है वो सिर्फ उसकी इकोनॉमी है। जब उसकी इकोनॉमी को हम कमज़ोर कर देंगे तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जो वो किसी भी कंट्री के अंदर जाता है और इन्वेस्ट के नाम पर उसके जो एसेट्स होते हैं कंट्रीज़ के, उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। पहले वो श्रीलंका के सी पोर्ट के ऊपर उसने कब्जा किया था और अब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स भी नहीं है, तो अब जो रिटर्न करने हैं चाइना को, उसी के बदले वो अब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेगा। ये मैं एज अ पाकिस्तानी आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी लोग सच बोलने से डरते हैं कि यहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत जल्द उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है और पता भी नहीं चलता कि वो कब गायब हो गए हैं। तो पाकिस्तान में गायब होना बहुत आसान है और दोबारा मिल जाना बहुत मुश्किल है। वो किस्मत से ही लोग वापस आते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल पाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में रहना है तो इसलिए मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर ऐसे मोहर लगी हुई है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। अगर कोई अपने जज्बात का इजहार करता है तो उसकी तो या तो फिर ज़ुबान को ऐसा लॉक लगा दिया जाता है कि वो बेचारा दोबारा बोल नहीं पाता, अगर तो बोलता है तो फिर उस दुनिया से भी गायब कर दिया जाता है, जैसे अरशद शरीफ को कर दिया गया था। तो ऐसे ही अगर मज़ीद ऐसी और वीडियोज़ के ऊपर रिएक्शन चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी और भी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें।
और ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके एक लाइक और शेयर से ना मुझे सपोर्ट मिलती है और मज़ीद जो है ना दोस्त मेरे साथ मिल पाते हैं, मेरे चैनल के साथ लिंक हो पाते हैं। तो आपके सपोर्ट से ही मैं मज़ीद वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि अब जब आप सपोर्ट करते हैं तो तब ही दिल करता है कि हम मज़ीद और भी वीडियोस बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे गौरव आर्या की जो वीडियोस देखकर मुझे तो ज़रूर नॉलेज मिलता है। आपको क्या मिलता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्योंकि मैं तो इनसे बहुत नॉलेज लेता हूँ, ऐसी नॉलेज जो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के लोगों को नहीं बताती। मैंने तो पाकिस्तान की मीडिया का जो है ना बाइकाट किया हुआ है, अपने घर में भी जो है ना उसको ब्लॉक किया हुआ है, चैनल जो टीवीज़ के ऊपर चलते हैं तो मैंने उन सबको ब्लॉक किया हुआ। सिर्फ सोशल मीडिया से, जैसे मेजर गौरव आर्या साहब की वीडियोस होगी और ऐसे ही मज़ीद एक दो और चैनल्स हैं, उनसे ऐसी पाकिस्तान के रिलेटेड जो है रियलिटी पता चलती है। अगर तो पाकिस्तान की नेशनल मीडिया देखेंगे तो फिर तो हम रियलिटी से ना उलट ही देखते हैं। तो मज़ीद अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।